जिस दिन हमारे मन में ये भावना आ जाती है कि हमें जिस परिस्थिति में हैं उससे आगे निकलना है, हमें कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा करना है कि हम जहाँ जिस स्थिति में हम वैसे ना रहें और हम अपने सपनों की ओर आगे बढ़ें। जब भी हमें इस बात का विश्वास होने लग जाता है तो हम अपने सपनों के मकाम को पाने के लिए कई प्रयास करते हैं। उस प्रयासों में मेरा भी एक प्रयास है कि 365 डेज़ में मैंने 300 बुक्स पढ़ने का चैलेंज लिया है, ताकि इससे मेरा सेल्फ ग्रोथ हो और मैं लर्निंग कर सकूं और समझ सकूं कि जो अमीर और जो इस दुनिया में सबसे हटके जिस व्यक्ति ने जो मुकाम हासिल किया तो उसके सक्सेस का क्या राज था, उसके फेलियर का क्या राज था। इन सब बातों को मैं जान सकूं, इसलिए मैंने ये चैलेंज लिया है और ताकि मैं अपना बौद्धिक विकास भी कर सकूं। इसी के साथ ही मैंने फर्स्ट डे मेरा चैलेंज का था और मैंने आज पहली बुक पढ़ी है और उस बुक का नाम है द सीक्रेट ऑफ शक्ति। इस बुक की सबसे अच्छी और ख़ास बात ये रही है, मेरे जीवन में सबसे ज़रूरी पार्ट ये रहा है कि इसने सबसे पहले मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में समझना सिखाया है कि ये किस प्रकार काम करता है, कैसे हम किसी भी चीज़ की कामना करते हैं, प्रेम के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, कल्पनाओं के माध्यम से हम उस चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं और हमें हम अपने आने वाले फ्यूचर को जनरेट कर पाते हैं या हम जो चाहते हैं वो हासिल कर लेते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात है, यानी मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पार्ट ये रहा है कि मुझे सक्सेस के लिए पहला मुकाम मैनिफेस्टेशन के बारे में पता चला, जो कि बहुत अच्छी बात रही मेरे जीवन में। यानी इसने मेरे को कल्पना के साथ ही उसे कैसे हम उस कल्पना को हकीकत के जीवन में ला सकते हैं, किस प्रकार वो रियली या इस जीवन में सच होता है और कैसे ये काम करता है, इस बारे में इस बुक में बताया गया है। तो इस बुक की सारी बातों को जब मैंने पूरा मतलब एक दिन में ये जब मैंने बुक ख़त्म की तो मैंने इस बुक को कुछ कंक्लूज़न में कन्वर्ट किया है, जो कि ये है कि यदि आप किसी चीज़ को पाने की कामना रखते हैं या आपको लगता है मुझे ये बनना है या ये करना है, तो सबसे पहले अपने मन में इसकी कल्पना करें, यानी इसकी एक अवधारणा बनाएं, इसे साफ साफ इमेजिनेशन के रूप में देखें, घर में एक चित्र लगा लें और ये ब्रह्मांड जो कि कल्पना के द्वारा ही संचालित होता है और जिसने सही से कल्पना की है वो जीवन में कुछ ना कुछ कर पाया है। ठीक है, इस बारे में इस बुक में बताया गया है। इसी के साथ इस बुक में जो कल्पना को हम कैसे कर सकते हैं, किस किस स्टेजेस में कर सकते हैं और ये कैसे काम करता है, वो सारी बातों को बताया गया। कल्पना के साथ जब भावना इसमें जुड़ जाती है और हम किसी भी चीज़ को भावना के साथ कल्पना करते हैं तो ये हमारे सच होने की संभावनाओं को बढ़ा देती है। और इसी के साथ जब हम प्रेम यानी उसके अंदर प्रेम डाल देते हैं, हम अपनी सारी इच्छा शक्ति जो करना चाहते हैं वो सब कुछ जब हम उसके अंदर डाल देते हैं और लाइक इमोशनली उससे जब हम कनेक्टेड हो जाते हैं तो वो चीज़ें जल्दी मिलने की आसार होते हैं। कई बार हमारी फ्रीक्वेंसी उस जो हम चाहते हैं उस सपने के लिए तैयार नहीं हुई होती है। एग्जाम्पल के लिए यदि कोई व्यक्ति अंधा है और उसकी कल्पना में इन्वेंशन करना चाहता है, अपनी लाइफ में किताबें लिखना चाहता है, बुक पढ़ना चाहता है या टाइपिस्ट बनना चाहता है, तो सबसे पहले वो अपने मन में कल्पना करेगा कि उसे क्या करना है। उस कल्पना के माध्यम से उसमें प्रेम डालेगा, उसमें भावनाओं को जोड़ेगा और फिर उस भावना और प्रेम के माध्यम से वो व्यक्ति उसको पाने का प्रयास करेगा। यही चीज़ है। ऐसे ही अगर हम अपने दैनिक जीवन में भी इस चीज़ को देखते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेके हमारे मन में होता है कि हम उस चीज़ को प्राप्त कर ले, लेकिन हम प्राप्त नहीं कर पाते। इसके पीछे का कारण होता है हमारी उसमें भावनाएं इंक्लूड नहीं होती है और हम प्रेम और इच्छा शक्ति हमारी उतनी
स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो चीज़ हमारे पास आ जाए। कई लोगों को आपने देखा होगा जो सुबह-सुबह उठ के ही अपनी इच्छाओं को और अपने सपनों को साकार करने में लग जाते हैं, और सबसे पहले जब वो अपने सपनों को साकार करने के लिए लगते हैं तो सबसे पहले वो इमेजिनेशन करते हैं कि उन्हें क्या आज के दिन में करना है ताकि वो उसके सपने को प्राप्त करने में उसकी मदद कर सके। ठीक है? तो इन सब बातों को इस बुक में बहुत ही बारीकी के साथ बताया गया है, और इसी के साथ ये भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति फेल होता है तो उसके भी कुछ रीज़न होते हैं। उसकी भावनाओं का अभाव होना, उसमें वो प्रेम और इमोशन ना होना, या उसकी फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे वो वस्तु है उससे मेल ना खाना, इस कारण कई बार ऐसी नहीं होती। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हम मान लो हम चाहते हैं कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है, तो हम इतना प्रयास अपने लगन और इच्छा के साथ करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हमें प्राप्त नहीं होता। तो इसके पीछे का रीज़न ऐसा हो सकता है, जैसे कि इस बुक के माध्यम से बताया गया है, कि हमने हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारा मेहनत उस लेवल पे नहीं गया है, या कह सकते हैं हमारी भावनाएं उससे इतनी अच्छे से इंक्लूड नहीं है। पर मैं इस बात से अब थोड़ा सा मतलब नहीं समझ पाई। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पॉइंट लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जहाँ पे दुनिया, अगर ऐसा होता है कि जहाँ पे दुनिया जो सोचती है उसे प्राप्त कर लेती, तो इस दुनिया में सब कुछ सबके मर्जी का होता, कोई भी गुलाम नहीं होता। तो इस बात ने मुझे थोड़ा सा अटपटा महसूस करवाया, लेकिन इस बुक की खासियतों ने मुझे कुछ सोचने के लिए भी मजबूर किया कि हाँ, मैनिफेस्टेशन नाम की भी चीज़ होती है जो कि आपके जीवन में काम कर सकती है। ठीक है? तो मुझे लगता है कि जितने बड़े मेरे सपने हैं, उन सपनों का एक अंश यदि मैं आज से ही अप्लाई करना शुरू करूं, अपने सपनों को इमेजिनेशन के माध्यम से और उसमें प्रेम और भावनाओं के माध्यम से उसे जुड़ाव करती हूँ, या उसे पाने की इच्छा जाहिर करती हूँ, तो जाहिर सी बात है, हो सकता है मुझे मिल जाए। तो इसलिए मैं इस बुक को अपने जीवन में यूटिलाइज़ करने जा रही हूँ, और इसके अंदर जितनी भी बातें हैं उन बातों को अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करूँगी। हो सकता है इन फ्यूचर वो चीज़ें मुझे ना मिले, हो सकता है कि मेरी फ्रीक्वेंसी कहीं किसी और चीज़ से मैच तो हो सकता है कुछ भी होने को हो सकता है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है अपने सपनों को लेके, अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने को लेके, और जो हम चाहते हैं वो बनने को लेके। इसमें तो कोई हर्ज है नहीं। तो इसी के साथ आज का मेरा एक बुक था और मैंने इसे पढ़ लिया, और मतलब मेरा फर्स्ट डे ऑफ बुक रीडिंग कंप्लीट हुआ, और इसमें मैंने एक पूरी बुक कंप्लीट किया। इसके साथ मैं हैप्पी हूँ कि 365 डेज़ में 300 बुक में से मेरा एक बुक कम हुआ, और अब मुझे 299 बुक्स और पढ़नी हैं। तो इसी के साथ हम कल मिलते हैं। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने एनालाइज़ किया है, वो मैं अपने जीवन में आज से इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। आई होप आप लोग भी अपने जीवन में इस चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा उठाएं और बुक रीडिंग की तरफ जाएं, ताकि आपका जीवन भी बदले। जैसा कि राजशिमानी को हम देख सकते हैं, उन्होंने भी बुक के माध्यम से ही अपने जीवन बदला है। ऐसे कई और क्रिएटर्स हैं जो दिन रात बुक पढ़ते हैं, या कह सकते हो कि बुक पढ़ने के और उसको उनकी बातों को अपने जीवन में उतारने के बाद ही वो सक्सेसफुल हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो इसलिए हमें इन एक्सपीरियंस को अपने जीवन में लाना चाहिए, इनसे मिलने वाली सीख को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, और कैसे हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं इस पे हमें सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, और ऐसा भी नहीं है कि इस दुनिया में सब कोई सब कुछ कर लेता है। तो आप जो करना चाहते हैं पहले उस पे रहिए, मैं जो करना चाहती हूँ उस पे रहते हैं, ताकि हम सब मिल के एक साथ अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सके। कई बार जो हमें डीमोटिवेशन होता है चीज़ों को लेकर, कई बार हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, उन सब का समाधान है ये किताब, और ऐसी ही अन्य किताबें हो सकती है। तो इसी के साथ मैं कल आपसे नेक्स्ट यानी सेकंड बुक को पढ़ूंगी। अगर मेरे से वो पूरा कंप्लीट हुआ तो ठीक है, अगर आधा ही कंप्लीट हुआ तो मैं आधे बुक की समरी के साथ आपको मिलूंगी। हाँ, अगर आपको इस बुक के बाद जैसा मैंने बताया इसमें बहुत सारी कमियां आपको लग सकती है, उस कमियों को आप कमेंट सेक्शन में दें, ताकि मैं अपने जीवन में कुछ सुधार कर सकूं, और उस कमेंट के माध्यम से जो मुझे लगेगा उस सुधार को अपने अगले लेक्चर में
या कह सकते हो अगले वीडियोज़ में लाऊंगी, ताकि मैं धीरे धीरे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाऊं। मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं और मेरे साथ ग्रो होने का सोचें। इस जीवन में मेहनत हर कोई करता है, हर कोई सब कुछ करना चाहता है, लेकिन रेगुलरिटी होनी ज़रूरी है। क्या बोलते हैं, लगातार उस चीज़ को करना ज़रूरी है। तो आप लोगों को इसी के साथ मैं सी ऑफ करती हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपने अपना इतना कीमती समय दिया और मेरी बातों को सुना। हो सकता है इससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, हो सकता है आप कुछ कर पाएँ, हो सकता है आप मुझे कुछ सिखा पाए, हो सकता है कोई बड़े लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख पाए होंगे, वो लोग मुझे कुछ सिखा पाए। तो मैं इसके लिए बहुत 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 आभारी हूँ, और आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं और मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे से जुड़े, मुझे समझे और मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।